ओम श्री साई राम। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करेंगे। तो आइए हम ओमकार का उच्चारण करते हैं। साई राम। साई राम मैम। बच्चों, आज आपको थोड़ा सा मेरी बात सुननी है। सब लोग अपना माइक बंद रखेंगे। माइक बंद रखो बेटा। हृदय, आपका माइक ऑन है और कैमरा भी ऑफ है। हाँ, सब लोग कैमरा चालू करो। हाँ, सब कैमरा चालू रखेंगे। हाँ, आज एक आपके लिए छोटा सा मेरे को प्रेजेंटेशन देना है। वो है कोविड-19 के ऊपर। बच्चों, कोविड-19 के बारे में आप सभी जानते हैं, है ना। ये एक वायरस है जो चाइना से आया है और इसके कारण ये जो है वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। ये छूने से फैलता है ना। छूने से, या अगर आप किसी के सामने छींक देते हो, खांस देते हो, या किसी को टच करते हो, और अगर जो टच करने वाला व्यक्ति है, अगर उसको कोरोना है, तो वो अगले व्यक्ति में भी जिसे वह टच कर रहा है ट्रांसफर हो जाता है ना। ये तो आप सब जानते हो, ये इस बारे में आप सब जानते हो। मैं आपको कुछ हाँ बेटा बोलो। हाँ, इसके बारे में आगे बताना है। नहीं, मैं आपको बताऊंगी बेटा। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगी आपके सामने। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपको सुनना है और देखना है और समझना है। ठीक है, ओके। तो मैं आपके सामने कुछ प्रेजेंट करने जा रही हूँ और उसके बारे में आपको बता रही हूँ। आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। साई राम मैम। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक बच्चे का माइक। एक मिनट, एक मिनट। आयुष्मान, आयुष्मान, आपका माइक केवल ऑन है। यस मैम। हाँ, आयुष्मान, आपका माइक ऑन रखो। बस बाकी सबका माइक ऑफ रहेगा। आयुष्मान, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ, और मेरी आवाज भी आ रही है। यस मैम, क्लियर ओके वॉइस। ओके ओके। ये देखिए, ये है नोवल कोरोना वायरस रोग, या इसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, या कोरोना के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इससे मैम स्क्रीन हाँ यज्ञिता बोलो। स्क्रीन बस दिख रहा है प्रेजेंटेशन। हाँ हाँ मैम, अब स्क्रीन, दिखा। हाँ वो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है बेटा। हाँ, थोड़ा आने में टाइम लग सकता है। हाँ, बाकी सबको दिख रहा है ना। आयुष्मान, आपको दिख रहा है। यस मैम। ओके ओके ओके। तो कोरोना से सुरक्षित रहने के सबसे बेसिक 3 नियम है बेटा। सबसे पहला, अपने चेहरे को मास्क से कवर करना। सबसे बेसिक नियम है, हमेशा मास्क पहनकर रहना। अगर आप घर में हैं तो ठीक है ना, घर में नहीं पहनना है। पर अगर आप घर से बाहर कहीं जाते हो तो आपको मास्क पहनना
बहुत ही आवश्यक है। और मास्क भी अच्छी तरीके से पहनना है। आपका मुंह, नाक और मुंह दोनों मास्क से ढका हुआ होना चाहिए, केवल मुंह नहीं। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, केवल अपने जो मुंह है जिससे हम खाते हैं या बोलते हैं, वो वाले मास्क, वो वाला हिस्सा केवल कवर करते हैं, नाक को छोड़ देते हैं। पर बच्चों, ये जो वायरस है, ये सांस के द्वारा भी आपके अंदर पहुंच सकता है ना। तो इसीलिए नाक को भी कवर करना आवश्यक है। तो इसका सबसे पहला बेसिक नियम है कि हमेशा फेस कवर या मास्क पहनना है। मास्क की जगह आप रूमाल भी बांध सकते हैं। जो बड़े जो लोग होते हैं वो दुपट्टा भी लगा सकते हैं। पर किसी न किसी तरह आपको अपना मुंह और अपनी नाक ढक कर रखना है, ताकि बाहर जो कोई जिनके संपर्क में आप आते हो, अगर उनमें से किसी को कोरोना है, मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूं मैं, मान लीजिए अगर उनमें से किसी को कोरोना है तो वो आप तक नाक और मुंह से ना पहुंचे। ठीक है बच्चों। अब इसका दूसरा नियम है, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। कम से कम 6 फीट की दूरी होना चाहिए। हमें जाकर किसी से गले नहीं मिलना है, हमें हाथ नहीं मिलाना है ना। और हमें टच नहीं करना है, किसी को भी टच नहीं करना है। 6 फीट की दूरी से हमें सामने वाले व्यक्ति से बात करना है जब हम बाहर जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसका तीसरा नियम है कि अपने हाथ साबुन और मैम पानी मैम दोस्त से भी 6 फीट दूर रहना है। बिल्कुल, दोस्तों से 6 फीट दूरी पर रहना है। बिल्कुल सही अंकिता। दोस्तों से भी नहीं रहती, मैं तो पास वाले अपने, लोगों से रहती, दोस्तों से नहीं रहती मैम। नहीं नहीं, दोस्तों से भी रहना है ना। जब अब जैसे ही हम घर के बाहर निकले, हमें कोई भी मिले, तब दोस्त के पास जाती हूँ ना, मैं मास्क नहीं लगाती। तब तो कहीं अब बाहर लगाना बेटा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हाँ नहीं, जाती हूँ अब लगाना, अब लगाना, मास्क भी लगाना और दोस्तों से मैम भी जब दूर मैं से खेलो। हाँ मैम जब मैं बड़ी आया तो मैं मास्क लगा के आया हाँ, था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जब भी आप कहीं घर से बाहर निकले तो आपको सुरक्षित दूरी बनाकर रखना है। अब तीसरा इसका बेसिक नियम है, ये अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोना है। थोड़े थोड़े समय के बाद आपको अपने हाथों को धोते रहना है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। मैम अपने घर के पास में ही तो रहती दूर रहना है 6 फीट। हाँ बेटा, 6 फीट से दूरी बनाकर रखना है ना। ठीक है। मैम अब मैं मैं पूछ रहा अगला हूँ कि अगला अपने घर के मैम हाँ, एक मैम मैं मिनट, ये एक एक मैम ये एक, एक जन पूछ रहा बोलो। हूँ हाँ हाँ मयूर बोलो। मैम आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हो, आ रहा हो, बोलो, आ रहा हो, बोलो बेटा। मैम जैसे कि अपने घर के पास में ही अपना कोई दोस्त रहता है तो हाँ उनसे भी दूरी बनाए रखनी है। हाँ बेटा, बिल्कुल। एक तो मास्क पहन के रखना है और दूर दूर से खेलना है, चिपकना नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं करना है। ऐसे खेल खेलना है जिसमें मैम हम दूर से खेल सके, और जिसमें हमें एक दूसरे को, खेलो जरूर, खेलने को मनाही नहीं है, पर मास्क लगाना है और टच नहीं करना है, दूर से खेलना है। और जैसे खेल कर आप घर पे आते हो तो तुरंत हाथ पैर अच्छी तरह साबुन से धोना है। और वो जो मास्क आपने लगाया है ना, उसको भी आपको धो देना है ना। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको दूसरा चित्र दिखाती हूँ मैं। मैम
हाँ बोलो यज्ञिता बोलो। मैम 20 सेकेंड्स तक हम हाथ धो सकते हैं। 20 हाँ सेकेंड्स। वो अभी मैं बताऊंगी आपको, वो अभी मैं बताऊंगी, है ना, नेक्स्ट स्टेप में वो आपको मैं बताऊंगी। अब ये है कि नोवेल कोरोना वायरस जो है वो देखो सारे बच्चे भी समझते हैं ना। आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पता है कि हम बच्चे भी समझते हैं मास्क पहने बिना घर से नहीं निकलना है। अच्छा, हम किसी पार्टी में अगर जाते हैं, किसी समारोह या पार्टी में जाते हैं, वैसे तो अभी जो है वो पार्टीज और समारोह करना मना है, क्योंकि उसमें बहुत कम लोगों को बुलाया जाता है, ज्यादा लोगों को बुला नहीं सकते हैं। पर मान लीजिए अगर बहुत जरूरी है पार्टी करना या कोई समारोह करना, तो उसमें जो है कम से कम लोगों को बुलाना है। और उसमें भी ये देखना है कि जो सारे लोग हैं वो मास्क पहने रहें और आपस में वो 6 फीट की दूरी एक दूसरे से बनाए रखें। अगर आपको छींक मैम आती है। समारोह मतलब क्या होता है? हाँ बेटा। मैम समारोह मतलब क्या होता है? बेटा समारोह मतलब कोई फंक्शन पार्टी, है ना, जैसे किसी की बर्थडे हाँ। पार्टी या किसी की एंगेजमेंट पार्टी या किसी की एनिवर्सरी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज होती है ना, हाँ। उसके बारे में बात करें। उसमें भी हमें मास्क पहन के रहना है और दूरी बनाना है, ठीक है। ओके, ओके नेक्स्ट मैम। है, अगर हमें छींक आती है तो अगर हमने मास्क लगाया है तो ठीक है ना, मास्क में ही वो छींक रुक जाएगी। पर अगर मान लीजिए आपने मास्क नहीं लगाया, आप घर के अंदर हैं और आपने मास्क नहीं लगाया है, तो देखिए आप चित्र में देख रहे होंगे ये जो लड़का है उसने अपनी कोहनी अपने नाक के ऊपर लगाई है। अपना हाथ जो है वो मुड़ी हुई कोहनी या रूमाल या टिश्यू पेपर का उपयोग हमें करना है, ठीक है। और अगला है कि अगर आप किसी को देखते हैं कि वो घर के बाहर है और उसने मास्क नहीं पहना है, तो आप उसको याद दिला सकते हैं, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। बड़े हैं तो उनको आदर से बोलिए कि अंकल या आंटी आपने मास्क क्यों नहीं पहना, आप घर से बाहर जा रहे हैं ना, आप प्लीज मास्क पहनिए। और अगर आपके जैसे बच्चे हैं तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि अगर जब तक आप मास्क नहीं पहनोगे तब तक मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा या नहीं खेलूंगी। ठीक है बेटा, ये समझ में आया होगा आपको। हाँ बेटा बोलो। देखना हो तो जाए। हाँ देवना बोलो। हाँ बोलो देवना। आगे बढ़ू मैं। मैम कुछ हाँ नहीं। आगे बढ़ रही हूँ मैं। हाँ, अब देखिए अभी तो जैसे कक्षा अपना जो स्कूल है वो शुरू नहीं है ना, पर जब भी हमारा स्कूल शुरू होगा निकट भविष्य में, आशा है कि जब कोरोना का जो टीका है, कोरोना का जो वैक्सीन है वो जब आ जाएगा तब स्कूल वगैरह सब शुरू हो जाएगा, है ना। तो उस समय भी हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है कि मैम होंगे, टीचर भी होंगे, तो हमें सबसे प्रोटेक्शन के लिए मास्क लगाना जरूरी है, ठीक है। रिपीट करो। ओके बेटा, जब कभी भी हमारा निकट भविष्य में स्कूल खुलेगा, अभी तो नहीं खाया, अभी तो हम देखो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, है ना, पर जब कभी भी हमारा स्कूल खुलेगा, हम जब क्लास में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो हमारे चेहरे पर मास्क होना चाहिए, जरूरी है। और समय समय पर हमें अपने हाथ
सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने हैं। क्लास में भी हमें दूर दूर बैठना है। 6 फीट की दूरी क्लास में भी हम बनाए रखेंगे, अपने दोस्तों से भी, अपने साथियों से भी, और अपने टीचर से भी। ठीक है। अच्छा, यदि यदि हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता है तभी हमें घर से बाहर जाना है, अन्यथा हमें अपने घर में ही रहना है। क्योंकि वो तो है ही ना, स्टे होम एंड स्टे सेफ, है ना। वो बोलते हैं ना, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। तो जो कुछ आपको करना है बेटा घर में ही करिए, जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो घर के बाहर न जाएं। अच्छा, हम अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे त्योहार भी आ रहे हैं, है ना। जैसे अभी दशहरे का त्योहार आया था, नवरात्रि का त्योहार आता है, अब इतना बड़ा हमारा दिवाली का त्योहार आ रहा है, ईद भी आई थी अभी। तो जब भी हम किसी त्योहार के दौरान किसी प्रदर्शनी में या किसी ऐसे जगह जाएं, तो वहां सबसे पहले हमारे फेस पर मास्क होना चाहिए, और वहां पर हमें थूकना या छींकना नहीं है ना। ठीक है, समझ में आया बच्चों। और अगर हम किसी ऐसी जगह जाते हैं, तो दुकान में या मॉल में या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं, तो हमें 6 फीट की दूरी बनाकर लाइन में खड़े रहना है, और अपना टाइम आने का, अपनी बारी आने का इंतजार करना है। ठीक है बेटा। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कोरोना वायरस के संबंध में, वो है हाथ धोने का सही तरीका। इसके बेटा 12 स्टेप्स हैं, और इसका समय जो है वो मिनिमम समय है, कम से कम आपको 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स तक आपको अपने हाथ अच्छी तरह से धोना है। ठीक है। देखिए, पहले स्टेप में दिख रहा है आपको कि हम हाथों को अपने सबसे पहले पानी से हम गीला करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है, हम हैंड वॉश या साबुन, साबुन भी चलेगा आपके पास, अगर साबुन है, हैंड वॉश उपलब्ध नहीं है तो आप साबुन भी ले सकते हैं, और हैंड वॉश है तो हैंड वॉश भी ले सकते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप में अपने हथेलियों पर वो अच्छी तरह साबुन को रगड़ना है। फिर चौथा स्टेप है कि अपनी उंगलियों के बीच में, अपने दोनों हाथों से अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ना है, दोनों हाथों की उंगलियों के बीच में रगड़ना है। फिर पांचवा स्टेप है, हाथ हथेलियों की जो तरफ से जो उंगलियां हैं उनको आपस में रगड़ना है। फिर छठे स्टेप में आपको अपने नाखून अपनी हथेलियों पर रगड़ने हैं। दोनों हाथों के जो नाखून है, वो चारों उंगलियों के नाखून जो हैं वो रगड़ने हैं, कि अगर कहीं गलती से वहां कोरोना वायरस अगर छिपा हुआ बैठा है तो वो वहां खत्म हो जाए। सातवें स्टेप में हमें अपना थंब, दोनों हाथों का थंब हमें अच्छी तरह से साबुन से रगड़ना है। ठीक है। फिर आठवें स्टेप में फिर से एक बार हथेलियों पर हमें पूरे पांचों उंगलियों के नाखून अच्छी तरह घुमाने हैं। फिर नौवें स्टेप में हमें नल खोलकर पानी के नीचे से अपने हाथों का साबुन अच्छी तरह धोना है। और 10वें स्टेप में एक फ्रेश और साफ नैपकिन या टॉवल या रूमाल से हमें अपने हाथ ड्राई करने हैं, पोंछने हैं। और उसी 11वें स्टेप में उसी टॉवेल, रूमाल या नैपकिन से हमें टैप को बंद करना है। फिर हमें टैप को अपने हाथ नहीं लगाने हैं, और 12th स्टेप आने तक हमारे हाथ साफ हो गए हैं। ऐसा हमें हर थोड़ी थोड़ी देर बाद करना है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये मेरे सारे स्टेप्स समझ में अच्छी तरह से आए होंगे। अब मैं वापस आपके पास आ रही हूँ, और फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे।
ये देखिए आ गए हम वापस। तो आशा है बच्चों आपको ये कोरोना का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। जिस चीज को समझ में आया मुझे थंब दिखाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे और बहुत समझदार बच्चे हैं। अब आपको इन बातों का पालन करना है, इन बातों को फॉलो भी करना है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का कोरोना के ऊपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम अपनी पढ़ाई की बात करते हैं। ठीक है, तो सब लोग बुक निकाल लीजिए, सब लोग बुक निकाल लीजिए। अच्छा, ओके 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 बेटा। बेटा अभी मेरी बात सुनेंगे सब, सब मेरी बात सुनेंगे। माइक ऑफ करो प्रियांशु। हाँ, गुड। हमने बहुत सारे अभ्यास इसके कर लिए हैं और मैंने कुछ अभ्यास होमवर्क पे भी दिया था और मुझे केवल 8 या 9 बच्चों ने करके भेजा है, बाकी मुझे किसी ने करके नहीं भेजा। मेरे पास लिस्ट है। बेटा जिसने भेजा होगा तो मैंने जरूर देखा था। हाँ, मैंने संडे तक टाइम दिया था। मायरा आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ बेटा मैम, मुझे। 8 बजे का साइन कर दिया ओके था। ओके ठीक है। हाँ बेटा, हाँ, मायरा व्हाट्सएप चेक आपका देख लिया मैंने, है ना। मैंने भी भेज दिया। हाँ बेटा, जिसने एक मिनट, मैंने भी जिसने भेज दिया था। एक बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो पहले। देखो बेटा, ये तो सिंपल सा नियम है ना कि जिसने भेजा होगा उसका तो मैंने देख लिया। मैं किसके लिए बोल रही हूँ, मैं किसके लिए बोल रही हूँ? जिन्होंने नहीं भेजा है। जिन्होंने भेजा मैं उनको क्यों बोलूंगी बेटा, है ना। जिन्होंने भेजा है उनका मैंने देख लिया है और उनको मैंने थंब भी भेज दिया है। आपने भी देख लिया होगा। यज्ञिता बेटा आपका माइक खुला है, बंद करो बेटा। मैम मैंने वीडियो भेजा था रीडिंग का। हाथी देखा मेरा वीडियो? हाँ बेटा देखा। मयूर और हाँ बोलो। मैम मैम पापा हॉस्पिटल में थे इसलिए मैं डालना भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में डाल देना। आपने कर तो लिया ना, कर लिया है जिसने। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए एक मिनट। जिसने कर लिया है नहीं भेजा है भेज दीजिएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक को अपन यहीं स्टॉप करते हैं। बेटा मैंने होमवर्क में दिए थे ना प्रश्न, प्रियांशु मैंने होमवर्क में आपको थर्सडे को प्रश्न दिए थे ना, वो करके और उसका फोटो खींच के भेजना था बेटा, है ना। मैंने बताया था ना। हाँ बोलो। मैम हाँ आगे बोलो बेटा, आगे बोलो। मैम मैम मत करो, आगे बोलो। मैम मैं बोल रही थी कि मैम जो बुलबुल का वो पार्ट है ना, उसमें पता है कोई क्वेश्चन है, पता है एनिमल के ऊपर एक पोयम लिखनी है। हाँ अभी आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब आप लोग अपनी बात बंद कीजिए तो हम अभ्यास को आगे बढ़ाएं बेटा, है ना। ठीक है, आप लोग सब अपनी बात बंद करो और कैमरा ऑफ कर दो, सॉरी माइक ऑफ कर दीजिए। हमारा पेज नंबर 53 तक कंप्लीट हो चुका है ना। पेज नंबर 53 मैंने पूरा आपको होमवर्क में दिया था। आशा है सबने कर लिया होगा, है ना। अब अगला अगला पेज का भी हमने जो हमें पहचानो है वो कर लिया है। कोयल, तोता, हाथी, मोर, चूहा, है ना। ये भी हमने कर लिया। कर लिया है तो थंब दिखाइए। कर लिया है तो थंब दिखाइए जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। अब इसका अगला अभ्यास हम देखते हैं।
कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपने सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। तो बच्चों ये जो है ये आपकी एक्टिविटी है। आपको उसके सामने कविता लिखो, जहां लिखा है ना उसके सामने आपको दो चीजें लिखनी है। पहला लिखिए एक्टिविटी, जल्दी से लिखिए एक्टिविटी। एक्टिविटी की स्पेलिंग सबको पता है बेटा? ये जो पेज नंबर 54 है इसके ऊपर लिखना है। पेज नंबर 54, ये देखिए ये लिखा है कविता लिखो, लिखा है कविता लिखो के बगल में यहाँ लिखिए। ये देखो मैंने भी होमवर्क लिखा है, लिखा है ना? लिखा है, आपको भी लिखना है, इस पे लिखना है होमवर्क। और एक्टिविटी कैसे लिखते हैं? ACTIVITY। लिख लिया? हाँ, एक मिनट, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। कौशिक बेटा क्या बोल रहे हो आप? एक तो कितने सारे लोग बेटा बुक नहीं है आपके पास? बेटा आपने इस पे मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर लो अपने, है ना? मैंने भेजी भी है अपने ग्रुप पे, पूरी बुक भेजी हुई है मैंने, तो मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना, उससे देख के लिख लेना। एक मिनट एक मिनट, सारे बच्चे एक साथ मत बोलो तो किसी का भी कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रियांशु आपने लिख लिया? तो बेटा लिखो ना जल्दी, कितना टाइम लगाओगे? एक्टिविटी लिखो और होमवर्क लिखो। ठीक है, एक्टिविटी और होमवर्क लिखना है। हाँ यज्ञिता बोलो, बोलो यज्ञिता। मैम मैं बोल रही थी कि मैम मेरी बुक नहीं मिल रही। ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप कॉपी में नोट कर लो कि अभ्यास कविता लिखो, ये एक्टिविटी में होमवर्क में करना है, आप कॉपी में नोट कर लो और बाद में बुक ढूंढ के काम करना है। लिखा है ना बुलबुल या किसी बेटा सारे बच्चे एक साथ बोलो, एक मिनट रुको। पेपर में करना है। कौन बोल रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैम मैं बोल रही थी कि हमें व्हाइट पेपर में करना है। हाँ बेटा, व्हाइट पेपर नहीं, आप व्हाइट पेपर पे नहीं, कॉपी पे भी लिख के आप उसका फोटो क्लिक करके भेज सकते, ठीक है? ओके मैम क्या व्हाइट पेपर में करना? प्रियांशु, मैं जब बोलती हूँ तो आप सुनते नहीं हो क्या बेटा? हमेशा मैम क्या आपको दो दो तीन तीन बार बताना पड़ता है? मैं जब स्पष्ट रूप में बता रही हूँ तो आपको ये समझ में क्यों नहीं आता प्रियांशु? प्रियांशु, अब मैं प्रियांशु से बात कर रही हूँ। प्रियांशु, एक तो आपका हमेशा कैमरा ऑफ रहता है, आपका कैमरा ऑफ है, ये देखो अब आपका कैमरा खुला है। कितने सारे लोगों का एक तो कैमरा ऑफ होता है, कुछ समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हाँ प्रियांशु, आपने कविता लिखो के बगल में एक्टिविटी लिख लिया? लिख लिया? हाँ, उसके सामने और HW लिख लिया? होमवर्क लिख लिया? यस मैम। अब क्या करना है? आपको कविता लिखना है बुलबुल पे या किसी और पक्षी पे, तोता, मैना, चिड़िया, कोई भी, मोर, कोई भी पक्षी, आपको पक्षी लेना है और उस पक्षी पे ऊपर कविता लिखना है। कोयल, है ना? बहुत सारे पक्षी होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं, सबके लिए बता रही हूँ। तो उसके ऊपर आपको कविता लिखनी है। हाँ कविता लिखनी है। आप खुद लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना? ठीक है, सबको कविता लिखना है, बहुत सुंदर अक्षरों में लिखना है
और मुझे फोटो क्लिक करके भेजा। मैं नंबर दूंगी इसके ऊपर। 5 मार्क्स की एक्टिविटी है ये, ठीक है? समझ में आया सब? व्हाइट पेपर में कर सकते हैं? हाँ, व्हाइट पेपर में भी कर सकते हैं। व्हाइट पेपर में। मैम मैम जो अपन कविता लिखेंगे चिड़िया के ऊपर, तो उसके चित्र भी बना सकते हैं क्या? हाँ, बना सकते हैं। हाँ, देवना बोलो। मैम वो एक्टिविटी मैंने कर लूंगी। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाहता है? यज्ञिता, आपका पूछना हो गया हो तो माइक ऑफ कर दो बेटा। यज्ञिता, माइक ऑफ करो। ओके, तो आपको ये एक्टिविटी समझ में आई कि पेज नंबर 54 है हमारा, उस पे कविता लिखो। तो हमें किसी भी पक्षी के ऊपर कविता लिखना है, खुद लिखने की कोशिश करना है, ठीक है? और नहीं मिले तो कोई कविता ढूंढ लेना और उसको भी लिख सकते हो आप, ठीक है? मैं क्लास में सुनाने के लिए बोलूंगी सबको। एक पीरियड में किसने कौन सी कविता लिखी है वो हम सुनेंगे भी, और आपको उसका अच्छी तरह से लिखकर मुझे फोटो क्लिक करके भी भेजना है, ठीक है बेटा? अब ये समझ में आ गया। अब अगला पेज देखो, एक नाम। अगला पेज पे दिख रहा है सबको एक नाम? बुलबुल, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं लिखो। सबसे पहला ग्रुप दिया है गोभी, आलू, भिंडी। क्या है ये? सब्जी। हाँ, तो इसमें जो खाली जगह दी है उसमें सब्जी लिखिए। मैम लिखो स आधा ब, उसमें ज और ज में बड़ी की मात्रा लिखो। मैम हाँ, बोलो तौसीफ। मैंने पहले से ही लिख लिया। ठीक है, ठीक है, आपने लिख लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैम सबने मैंने भी माइक पहले से बंद ही करो। लिख लिया। यज्ञिता बेटा, माइक बंद करो, आपका माइक खुला हुआ है। यज्ञिता, मैं कब से बोल रही हूँ आपको, आपका माइक कंटिन्यूअसली ओपन है। माइक बंद करो। यज्ञिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? यज्ञिता, मैम मैंने माइक ऑफ करा है। तो बेटा ये ओपन करके बताने की क्या जरूरत है? ऑफ किया है तो मुझे दिख रहा है यहाँ कि आपका माइक ऑफ है। मेरे पास माइक ऑफ का साइन आ जाता है ना? ओके। अब सेकंड ग्रुप है संतरा, केला और सेब। जो ग्रुप है लिखो उसके सामने जो खाली जगह है उसमें लिख दो फल। अगला है गाय, हाथी और कुत्ता। ये सब क्या है? जानवर। चलिए उसके सामने लिखिए जानवर। जानवर लिखते आएगा, ज में आ की मात्रा जा, न व र, जानवर। शौर्य, आपने लिख लिया बेटा? लिखो, लिखो सब लोग। ज में आ की मात्रा जा, न व र। मायरा, आपका माइक ओपन है, ऑफ करो। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, सबने लिख लिया होगा जानवर। अब अगला है मूंग, चना और अरहर। ये क्या है? मैम दाल। हाँ, यस, करेक्ट। ये सारे क्या है? दालें, दालों के प्रकार है। तो इसके आगे क्या लिखना है? दाल, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। चलिए, चारों चीजें सबने लिख ली? अगर लिख ली है तो मुझे थंब दिखाओ। माइक ऑफ करो सब और मुझे थंब दिखाओ। यस, शौर्य, आपका माइक ऑन है बेटा। गुड गुड। सबने लिख लिया तो मुझे थंब दिखाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओहो, ये
पाठ के अभ्यास हमारे आज कंप्लीट हो गए, ठीक है। पर अभी भी मुझे पेज नंबर 53 के बहुत लोगों ने भेजे नहीं है। हाँ प्रियांशु बोलो बेटा, प्रियांशु बोलो। दाले लिखा है हाँ मैम, मैंने दाले लिखा है। हाँ ठीक है बेटा, दाले ही लिखना है क्योंकि एक से अधिक है ना, इसलिए दाले ही लिखना है। अभी भी 53 पेज का होमवर्क मुझे सारे बच्चों ने नहीं भेजा है। जिन्होंने भेज दिया है मैंने उनका चेक कर लिया है, जिन्होंने नहीं भेजा है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो प्लीज वो मुझे होमवर्क करके भेज दे। और अब आपके पास डबल होमवर्क हो गया, आपको कविता भी भेजना है और आपको पेज नंबर 53 के प्रश्न उत्तर भी पूरे करके भेजने हैं, ठीक है। हाँ बोलो मयूर। मैंने लिख लिए, मैं भेज दूंगा आज आपको। मैंने कल लिख लिए थे, भेजना भूल गया। ओके बेटा, ओके बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, भेज देना। और कविता भी सबको भेजना है ना। खूब अच्छे से सुंदर अक्षरों में लिख के, ड्राइंग करके, ड्राइंग कलर करके ड्राइंग में जितना अच्छे से भेजोगे उतना अच्छी बात है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। और ये 5 मार्क्स की एक्टिविटी है आपकी। अगर आप अच्छे से करोगे तो पूरे 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे आपको, ठीक है। सबको समझ में आया। और आपने इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना मैंने भेज दिए थे। वो जिसने जिसने कर लिए मुझे थंब दिखाओ। कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्य रचना मैंने पीडीएफ भेज दिया था। जिसने जिसने लिख लिया है कॉपी में मुझे थंब दिखाओ। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। हृदय आपने लिख लिए? हाँ शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे से, बहुत, है ना। तो इस पाठ का हमारा काम लगभग, हाँ आ रहा हो, बोलो आ रहा हो, आ रहा हो, क्या बोल रहे हो? मैंने भी हाँ तो मैंने भी लिख लिया। जिसने लिख लिए उसको थंब दिखाना है, माइक में नहीं बोलना है, थंब दिखाना है। जिसने लिख लिए हैं उनको थंब दिखाना है, ठीक है। तो इस पाठ का अपना एक एक्टिविटी को छोड़कर बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है ना। और हमने रीडिंग भी कर ली है ना। इस पाठ की हमने रीडिंग भी सबसे करवा ली है, ठीक है। तो अब हम अगले पीरियड में शुरू करेंगे नया पाठ। देखो तो जरा पलट कर पेज कौन सा है वो। मैम पीजी करेंगी। मैंने आपको देखने को बोला है, मुझे बताने को नहीं बोला, मुझे बताने को नहीं बोला मैंने। ये देखो मेरे पास भी है मीठी मैंने घी, पढ़ा है भी ना। है। ओके बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। बेटा सारंगी जो होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही मीठा बजने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही सुंदर इंस्ट्रूमेंट होता है ना। ठीक है, चित्र में दिखाया भी गया है, एक आदमी जो है वो बैठकर सारंगी बजा रहा है ना। तो अब हम अगली कक्षा में ये पाठ शुरू करेंगे। तब तक, कल तक मुझे सबका पेज नंबर 53 का होमवर्क भेज दीजिएगा, है ना। और कविता भी जल्दी से जल्दी आपको भेजना के लिए मैं आपको 2 दिन का समय दे रही हूँ, 2 डेज। आज मंडे और कल ट्यूसडे तक कविता देनी है, ठीक है। फिर ऑनलाइन क्लासेस का टाइम चेंज हो गया है। हाँ बेटा, आज से जो है ना, नवंबर शुरू हो गया ना, नवंबर में हमारा स्कूल का टाइम चेंज हो जाता है, विंटर टाइम हो जाता है। तो आज से पहली क्लास 9 o'clock से 9:40 तक होगी और दूसरी क्लास जो है वो 10 o'clock से 10:40 तक होगी, ठीक है। आपका और समय थोड़ा लेट और ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड शुरू हो रही है ना, विंटर सीजन शुरू हो रहा है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो।
हाँ जयंती बोलो। May I go to washroom? हाँ क्या समझ में नहीं आया? May I go to washroom? हाँ जाओ बेटा, होके आओ, जाओ जल्दी से आना। हाँ जाओ। ओके, तो आशा है मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। जिन्होंने पेज नंबर 53 कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट करके मुझे जल्दी से जल्दी भेजेंगे। प्लस अब आपके साथ एक और, हाँ बेटा ठीक है, जिसने कर लिया मैं उसको नहीं बोल रही बेटा, जिसने कर लिया है वो अच्छी बात है, पर मुझे भेजना भी है, उसकी फोटो क्लिक करके मुझे भेजना भी है ना? ठीक है। और इसमें देखिए एक प्रश्न आपको किताब में ही करना है, दो प्रश्न, एक तो बुलबुल के बारे में 3 बातें, और तुमसे कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है, ये आपको किताब में ही जगह दी गई है, किताब में ही करना है। और इसके अलावा जो प्रश्न है, 3 प्रश्न है ना, 3 प्रश्न है वो आपको कॉपी में करना है कि कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, फिर बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीजों से बना है, ये वाला प्रश्न, और बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है। ये 3 प्रश्न जो है वो आपको अपनी नोटबुक में कॉपी में करके उसका फोटो क्लिक करके मुझे भेजना है। ठीक है? हाँ बोलो। मैम आगे बोलो देवना। मैम वो बुलबुल का अभ्यास का ना मैंने वो कर लिया था। कर लिया तो मुझे भेजा है क्या आपने? नहीं हाँ तो आपको फोटो क्लिक करके मुझे भेजना है। मैम भेज ठीक है दिया देवना? मैम भेज दिया मैम। तो भेज दिया तो ठीक है। ओके। हाँ आयुष्मान बोलो। मैम हाँ मैम मैंने जो आपने जो अभ्यास करने को बोला था वो मैंने पहले वाले दिन ही कर लिया था, तो उस समय पापा हॉस्पिटल थे तो मैं भेजना भूल। कोई बात नहीं बेटा, अब अभी आपके पास कॉपी है ना साथ में, बुक और कॉपी है ना, यस मैम। तो आप भेज देना आप। ठीक है, अब तो पापा आपके पास ही होंगे, है ना? ठीक है, आप यस भेज मैम। देना। ठीक है, चलिए अब हम सब मिलकर देवना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए रेडी हो जाइए सब, कॉपी किताब साइड में रख दीजिए, और सभी बच्चे बिना, बेटा माइक नहीं खोलेगा कोई, हाँ नहीं तो शोर होगा। ठीक है, माइक बिना माइक खोले हम सब देवना का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। माइक ऑफ करो सब, हृदय माइक ऑफ कर दो। चलिए रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर देवना, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू डियर देवना, happy birthday to you, happy long life to you, happy long life to you, happy long life to dear Devda, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Devna. Thank you ma'am, thank you friends. Happy birthday Devna. Thank you. Happy birthday Devna. Happy birthday Devna. Thank you. Happy birthday Devna. Thank you. Thank you. Thank you. ओके, सबने बोल दिया देवना को हैप्पी बर्थडे। ओके बेटा, अब हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शांति पाठ करते हैं। हाँ चलिए सब लोग हाथ जोड़िए, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Bye, ma'am. साई Bye. बाबा
बाय बेटा, साई राम, साई राम, बाय।